हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवी क्लासेस। और आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए मैथ्स का चैप्टर 10 लेके आया हूँ, जिसका नाम है वृत्त। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं जैसे बता रहा हूँ, इसको ध्यान से एक एक करके पूरा आपको देखना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक पॉइंट्स जो है उसको समझते हैं। इसके बेसिक पॉइंट्स को इसको ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वृत्त वृत्त कैसे होता है और किस प्रकार से होता है, वो सारी चीज़ हम लोग इसमें समझते हैं। तो ये देखिए, अगर आप एक कोई भी केंद्र ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें और एक कोई चाप लेके इस तरह करके कोई गोल टाइप का बना दें, और इसी गोले को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्त। इसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब यहाँ पे वृत्त की परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्लियर? सिंपल से आपको हम समझाने के लिए बताएं। अब वृत्त में और क्या चीज़ होगा? अगर आप इस तरह करके एक वृत्त खींच देते हैं, जैसे कि मैंने बताया, इसमें ये जो कहलाता है इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। उसके बाद केंद्र से किसी भी ये जो आर्क बना हुआ है, ये चाप, इसमें कहीं पे भी टच कर दीजिए केंद्र से, जैसे ए बी, तो ये हमेशा इधर या ऐसे चारों तरफ से ये सब जो होंगे, ये सब हमारा क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। जैसे कि ओ ए या बी या सी, ये सारे क्या कहलाएंगे? त्रिज्या कहलाएंगे। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, ओ ए फिर ओ बी बराबर ओ सी, ये तीनों आपस में ये सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। और इसी को हम लोग इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। और त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब आती है एक व्यास। व्यास को समझना है। व्यास किसको कहेंगे? जैसे हम लोग गोल किए, अब ये केंद्र है। अब केंद्र से बीचों बीच एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है? ये जो ए बी रेखा जो होगा, इसको हम लोग कहेंगे व्यास। केंद्र से बीचों बीच जो खिंचाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। वो तो यहाँ पे केंद्र वो है ही। उसके बाद एक हम लोग समझेंगे जीवा। व्यास को हमेशा याद रखिए, डी से डिनोट करते हैं। जीवा क्या होता है? ये केंद्र है और केंद्र से मतलब कि ये जो वृत्त है, वृत्त के दो बिंदु पे जो प्रतिच्छेद करेंगे, जैसे ये ए और बी पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये जीवा हो गया। क्लियर है? या फिर इसको भी आप, ये हमारा जीवा हो गया, और ऐसे करके आप बढ़ते जाइएगा तो जीवा कहलाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे, ये है हमारा वृत्त, ये सेंट भी केंद्र से भी जाएगा, ये भी जीवा कहलाएगा, ये भी जीवा कहलाएगा, ये भी जीवा कहलाएगा, ये भी जीवा कहलाएगा, ये भी जीवा कहलाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जीवा की बात करें जो केंद्र से होकर जाती है, ये जो केंद्र से होकर जो रखा जाती है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसको सबसे बड़ी जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं? व्यास। सबसे केंद्र से होकर कौन जाती है? उस केंद्र से जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इसको हम लोग इसको क्या कहते हैं? सबसे बड़ी जीवा है। अब आगे जो पॉइंट है वो है एक अप्रतिच्छेदी रेखा। मान लीजिए कि ये एक रेखा है, जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि ये दोनों इस तरह करके खींचे, तो यहाँ पे ए और बी पे कट कर रहा है, नहीं, वृत्त के ए और बी पे कट कर रहा है, तो आप इसको प्रतिच्छेदी रेखा कह सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा या तो छेदक कह सकते हैं, छेदक रेखा भी बोल सकते हैं। बात एक ही है। लेकिन जब जो इस वृत्त को टच करेगा ही नहीं, कट करेगा ही नहीं, ये सीधा अपने साइड से निकल जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि ये इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। तो ये समझ में आ गया, प्रतिच्छेद रेखा किसको कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा किसको कहते हैं, छेदक रेखा किसको कहते हैं। सिंपल से आप समझ सकते हैं, इसका नाम ए और बी दे सकते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा स्पर्श रेखा, जो कि पूरा ये चैप्टर इसी पे आधारित होगा। जैसे एक वृत्त है और एक कोई रेखा खींच दीजिए और वृत्त को कहीं ना कहीं टच कर जाएगा। जैसे कि हम लोग ए बी एक रेखा खींचे, तो वृत्त को क्या कर रहा है? ये पी पे टच कर रहा है, ये केंद्र है। तो ये जो बिंदु होगा, इसको कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। लेकिन इस रेखा जो ए बी जो रेखा है, ये स्पर्श रेखा कहलाएगा। स्पर्श रेखा, क्योंकि वृत्त को ये क्या कर रहा है? टच करना। छूना मतलब किसी को स्पर्श करना, मतलब स्पर्श होता है। तो ये ए बी जो हमारा स्पर्श रेखा हो गया, लेकिन बिंदु क्या होगा? पी जो मेरा स्पर्श बिंदु कहला गया। और इसी बेस पे ये क्वेश्चन पूरा बनेगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं और इनको समझते हैं। ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परिमेय है 10.1। इसमें कह रहा है
वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आप अब एक क्या कीजिए कि आप एक वृत्त इस तरह करके आप एक वृत्त खींचिए। ये मैंने एक वृत्त खींच लिया, इसका केंद्र ये है, वो है। क्लियर है। अब इस पे एक स्पर्श रेखा खींचिए। ये स्पर्श रेखा है, इसका नाम दे सकते हैं ए और बी। इसका नाम ए और बी दे दिए। अब ये कह रहा है कि ये जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु क्या है, पी है। अब स्पर्श बिंदु पी से अगर आप केंद्र पे एक त्रिज्या खींचेगा, तो जब त्रिज्या खींचेगा यहाँ पे क्या बनेगा, एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। और एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक स्पर्श रेखा है ए बी, एक स्पर्श रेखा ए बी है। यहाँ पे ए बी कर सकते हैं आप, ए बी है जो वृत्त को पी बिंदु, यहाँ देख सकते हैं पी बिंदु पे स्पर्श करती है। पी बिंदु पे स्पर्श कर टच कर रहा है। अब यहाँ पे बिंदु पी से, बिंदु पी से केंद्र पर खींची गई त्रिज्याएं, खींची गई त्रिज्या लंब होती है, लंब है, लंब है, ठीक है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। क्या करना है, हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि यहाँ से जो बिंदु P से केंद्र पर खींची गई जो त्रिज्या है वो क्या है, लंब है। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। ये आप लिख सकते हैं, करना है। अर्थात OP जो लंब होगा, OP लंब क्या होगा, AB पर। क्लियर है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये जो हम खींचे हैं इसी के ऊपर जितने सारे चीज़ हमको बातें करना था वो हम लोग लिख दें। इतना आपको लिखना ही होगा इसमें। क्लियर है। अब आगे आपको क्या करना है, रचना करना है। रचना, हम रचना क्या की, चूंकि ये ए भी एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पे ये यहाँ पे तो स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, हम क्यू ले लिए और इस क्यू को क्या किए हैं, इसको मिला दिए इस केंद्र से। अब जब केंद्र से मिला रहे हैं तो यहाँ पे आर पे इसको, मतलब वृत्त को आर पे यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका नाम दे दिए आर। यहाँ लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा ए बी पर क्यू एक बिंदु है जो पी के अतिरिक्त है। हम लोग यहाँ पे क्या कहें, ये जो स्पर्श रेखा ए बी है, ये ए बी स्पर्श रेखा जो था, जो क्यू एक बिंदु लिए जो पी के अतिरिक्त है, पी के अलावा एक कोई बिंदु है क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्यों लिए, इसीलिए क्यू क्या होगा, वृत्त के बाहर है, बाहर होगा। क्यों बाहर होगा, क्योंकि ये टच कर रहा है, इधर तो टच नहीं कर रहा, तो वृत्त से बाहर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे माना, जैसे माना कि ओ क्यू वृत्त को आर पर प्रतिच्छेद
करती है। अब देखिए हम लोग क्या किए, ओ क्यू जो खींचे थे, ओ क्यू है जो वृत्त को क्या आर पे प्रतिच्छेद करती है, ये हम लिख दें यहाँ पे। जब ये आर्क पे प्रतिच्छेद करती है तो अगर हम लोग ओ क्यू का वैल्यू लिखेंगे, अब यहाँ पे अगर आप करो ओ क्यू बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ओ आर प्लस क्यू आर, ओ आर प्लस क्यू आर, क्या होगा ओ आर प्लस क्यू आर होगा, क्योंकि ओ क्यू निकालना है तो इतना इतना करके जोड़ेंगे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, चूंकि करके लिख सकते हैं तो ऐसे या करके ओ क्यू जो होगा क्या होगा, ओ आर से बड़ा होगा, ओ आर से बड़ा होगा, क्योंकि ओ आर जो है वृत्त की त्रिज्या है और इससे थोड़ा सा बड़ा है ओ क्यू, तो बड़ा होगा। अब जब ओ क्यू ओ आर से बड़ा है तो आप एक चीज़ और यहाँ पे लिख सकते हैं, जब इसको ये लिख सकते हैं ओ आर जो होगा ओ क्यू से छोटा होगा ना, ओ आर जो होगा ओ क्यू से छोटा, क्योंकि ओ क्यू बड़ा है। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ओ क्यू ओ पी भी ओ क्यू से छोटा होगा, क्यों होगा, क्योंकि ओ आर और ओ पी दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ ध्यान देखिए, ओ आर वृत्त की त्रिज्या, ओ पी क्या वृत्त की त्रिज्या, अगर ओ आर ओ क्यू से छोटा है तो ओ पी भी ओ क्यू से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, इस तरह यहाँ पे लिखना, इस तरह ओ पी को छोड़कर ए बी के किसी बिंदु, ए बी के किसी बिंदु को ओ से मिलाने वाली किसी रेखाखंड से छोटी होती है। जब ये छोटी होती है तो ये क्या, ये छोटी होती है जब कोई भी, यहाँ से देखिए इसके अतिरिक्त कहीं पे भी लीजिएगा, ओपी जो होगा ये पी के अलावा कहीं पे लीजिएगा, यहाँ पे भी लीजिएगा तो इससे बड़ा होगा, यहाँ पे भी लीजिएगा तो ओपी से बड़ा होगा, यहाँ पे भी लीजिएगा ओपी से बड़ा होगा, इधर भी जाइएगा तो बड़ा होगा, तो सबसे छोटी क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आगे एक लाइन, अर्थात ओ पी ओ और ए बी के बीच लघुत्तम दूरी है, लघुत्तम मतलब छोटी दूरी है, लघुत्तम दूरी है। इसके बाद किंतु एक बिंदु और किसी रेखा के बीच की लघुत्तम दूरी उस बिंदु रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। बस इतना ही लिखना है, क्योंकि देखिए कोई भी यहाँ पे एक की ओपी जो है ओ और ए बी के बीच की लघुत्तम दूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओपी जो था हमारा, यहाँ पे आप देखो ओपी जो था, ए बी जो रेखाखंड है उसका सबसे लघुत्तम दूरी है, और जब किसी रेखाखंड की सबसे लघुत्तम दूरी जो होती है उस पर अगर एक रेखा खींचेंगे तो वो हमेशा क्या होगी, लंब होगी। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि एक बिंदु और किसी रेखा के बीच की लघुत्तम दूरी उस बिंदु रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। बस इतना ही लिखना था और ये कंप्लीट हो जाता है। एक्चुअली ये आपको बड़ा लग रहा है क्योंकि ये 3 मार्क्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थ्योरम है, ऐसे ही आपको लिखना होगा। अब देखिए दूसरा थ्योरम क्या कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब कि हमारे पास एक कोई वृत्त है, अब कोई बाहर में एक बिंदु है, यहाँ से अगर एक स्पर्श रेखा इधर से खींचेंगे और इधर से खींचेंगे तो ये दोनों की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी,
समान होगी, ये आपको दिखाना है। ये एक्चुअल में फिगर नहीं दिया रहेगा, आपको बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। ठीक है, देखिए ओ केंद्र वाला एक वृत्त के बाहर, एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। ठीक है, P लिखना है। P से AB और दूसरा PB, PB, ये दोनों हमारा क्या है, स्पर्शरेखा है। वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम लोग को सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ये जो PA या तो AP बराबर क्या होगा, PB, ये हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है कि AP बराबर PB है। बस इतना सा आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, यहाँ पे OA, फिर OB, और एक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, OP को मिलाया, कोई दिक्कत, यहाँ से इसको मिला दिए। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एक हमारे पास दो त्रिभुज है, OAP और OBP। इन दोनों त्रिभुज को लेके अगर दोनों त्रिभुज को सर्वांशांक दिखा दें तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, A पर AP, देखिए A पर AP क्या है, स्पर्श रेखा है, और OA क्या है, OA वृत्त की त्रिज्या है। OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या है जो A से जाती है, A से जाती है। जब आपको हम बताए थे कि स्पर्श रेखा से अगर हम लोग कोई भी केंद्र पे एक त्रिज्या एक रेखा खींचेंगे, जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, लंब होगी। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, OA जो लंब होगा क्या होगा, PB पे होगा, OA लंब AP होगा। इसी तरह इधर करेंगे, यही वाला लिखेंगे B पे, तो इतना ना लिख के इसी तरह करके आप क्या लिख सकते हैं, OB लंब AP PB, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग दोनों त्रिज्या लेंगे, दोनों त्रिभुज लेंगे, AOP। अब त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP, लेना त्रिभुज BOP में। अब यहाँ पे देखिएगा कि इस त्रिभुज में अगर देखा जाए OA और OB वृत्त की त्रिज्या होगी, तो यहाँ लिख देंगे OA बराबर OB, क्या वृत्त की त्रिज्या। तो ऐसा लिख दीजिए, वृत्त की त्रिज्या ये हो गया। ये देखें, ये वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, ये जितना होगा उतना ही होगा, क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिए OP, ठीक है, यहाँ पे OP हमारा क्या हो जाएगा, OP बराबर OP, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए भी यही रेखा और वो त्रिभुज के लिए भी यही रेखा, दोनों त्रिभुज के लिए सेम है, तो ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। और उसके बाद अभी हम लोग जस्ट निकालें कि यहाँ पे क्या होता है, लंब होती है। तो कौन OAP बराबर क्या होगा, कौन PB कौन OBP, ये दोनों क्या होगा, 90 डिग्री, क्लियर है। अब देखिए हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। अब आप क्लास 9 पढ़ेंगे कि किसी त्रिभुज की
एक भुजा कोई भी आधार और दूसरी बात क्या होगा लंब मतलब कर्ण, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक है, और एक 90 डिग्री कौन होगा तो वो हमारा RHS से ये प्रूव हो जाएगा। तो त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज BOP ये दोनों सर्वांगसम हो गया किससे RHS से। राइट हैंड साइड मतलब एक 90 डिग्री कौन, एक समकोण वाला कर्ण वाला भुजा और एक कोई भी आधारीय लंब कोई भी एक भुजा हो जाएगा, तो हमेशा क्या होगा RHS से प्रूव होगा। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होने का मतलब दोनों अगर बराबर हो गया तो ऑटोमेटिक भुजा सब भी बराबर होगा, तो AP बराबर क्या होगा PB भी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए AP बराबर PB, ये हमारा क्या गया CPCT से मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ऑटोमेटिक ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये वाला आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 10.2 दो थ्योरम था कंप्लीट हो गया। अब हमारे जो है क्वेश्चन पे आ गए। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोलता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब मान लीजिए एक वृत्त खींचते हैं, इसका कितना स्पर्श रेखा देखिए, इधर से आप खींच सकते हैं, इधर से 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 खींच सकते हैं, बहुत सारा खींच सकते हैं। तो अपरिमित रूप से आप क्या लिख सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक, इसको अपरिमित रूप से अनेक आप लिखते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब बोलता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब आपको बताइए कितने बिंदु पे स्पर्श रेखा कितने बिंदु पे। अब मान लीजिए कि मेरा एक वृत्त है, अब एक स्पर्श रेखा खींचती है, कितना बिंदु पे टच करेगा, एक ही बिंदु पे करेगा ना। हम आपको बताए थे स्पर्श रेखा जो खींची जाती है एक बिंदु पे पर करेगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे एक आंसर। ठीक है, दूसरा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहा जाता है। हम आपको बताए थे जब एक वृत्त है और ये केंद्र है, दो बिंदुओं पे अगर कट करेगा तो इसको हम लोग कहेंगे छेदक रेखा। क्या कहेंगे, छेदक रेखा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे छेदक रेखा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दूसरे नंबर में क्या छेदक रेखा का छेदक कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक कहते हैं, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर में कह रहा है एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर एक वृत्त की देखा जाए तो कितने समांतर रेखाएं होंगे स्पर्श का। अब देखिए ये एक वृत्त है, अब एक ये हो गया, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक समांतर रेखाएं। ठीक है, तो एक इधर से खींच सकते हैं और एक इधर से खींच सकते हैं, कितना होगा दो ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं दो समांतर स्पर्श रेखाएं होंगे, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तीसरा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के वनिष्ठ बिंदु क्या क्या कहते हैं। देखिए ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, इन दोनों को जहाँ पे टच कर रहा है उस पॉइंट को क्या कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्लियर है, तो ये हमारा 10.1 का 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन को मैं आपको बता दिया। अब आता 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेंटी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक है, एक कोई मैं वृत्त ले लिया, ये केंद्र है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर लिख दिए। अब यहाँ पे बोला कि एक कोई बिंदु P है, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे P है और इसको स्पर्श कर रहा है। ये देखिए ये स्पर्श रेखा है, इस बिंदु P है, इसको यहाँ से आप मिला दीजिए PQ। ठीक है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है जो Q पर इस प्रकार मिलती है, Q पे इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना है O। ठीक है, ये सॉरी वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है, ये P हो गया और ये Q हो गया। ठीक है,
पी पे मिलती है और बाहर में क्यू बिंदु है, तो ओ क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है यहाँ पे कि पी क्यू कितना होगा, इसको निकालना है। तो सिंपल से यहाँ पे कीजिएगा, चित्र से क्या करना है, चित्र से ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि 90 डिग्री का है, तो यहाँ लिखिएगा समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। ओ पी क्यू में क्या, ओ क्यू बराबर हमारा दिया 12 सेंटीमीटर, ओ पी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू हम लोगों को क्या है निकालना है। अब 90 डिग्री के सामने वाला पी होता है, इसको मान लीजिए बी, सॉरी ये एच होता है 90 डिग्री के सामने, इसको आप मान लीजिए पी, कुछ भी मान लें। तो हम लोग को एच दिया है, बी दिया है, हम लोग को पी निकालना है। और तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से। तो हम लोग को निकालना पी क्यू, तो पी क्यू निकालने के लिए अंडर रूट करेंगे, कर्ण में ओ क्यू का स्क्वायर में घटाएंगे क्या ओ पी का स्क्वायर। अब अगर ओ क्यू का देखा जाए तो ओ क्यू हमारा 12 दिया है, 12 का स्क्वायर, ओ पी कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर, रूट कर देते हैं। 12 का स्क्वायर करेंगे कितना 144, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना 25। अब देखिए 144 में अब 25 घटाओगे तो कितना होगा 119, तो ये रूट कितना निकल जाएगा हमारा 119। अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 10.1 पूरा कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग 10.2 के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, और वीडियो सब नहीं देखे हैं और जो चैप्टर 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8, चैप्टर 9, ये सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। फिर चैप्टर 4 भी अपलोडेड है, चैप्टर 5 भी अपलोडेड है। इन सभी वीडियो को आप देखिए, अपना जल्दी जल्दी से सिलेबस को कवर कीजिए। थैंक यू, बाय।